तो जनाब मैं यहाँ पे यही बात कर रहा था कि अब समझ में आया प्रोटेक्टेड इंटरनल का, कि इंटरनल इंटरनल की वजह से कहीं भी एक्सेसिबल है अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन प्रोटेक्टेड लेवल की वजह से वो कहाँ पे एक्सेसिबल होगी, सिर्फ वहां पर कि जहां जहां वो इनहेरिट हुई है, जिस क्लास से वो इनहेरिट हुई है, राइट। तो यहाँ पर ये वाली ये पांचों एक्सेस मॉडिफायर समझ में आ गए, पांचों में फर्क क्या है आप लोगों को। मैं यहाँ पर अब इस क्लास को पर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ से इस प्रोजेक्ट को भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जनाब, और यहाँ से इस नेम स्पेस को भी रिमूव कर देते हैं और इस क्लास को भी रिमूव कर देते हैं। अच्छा अब जनाब हम एक एग्जाम्पल लेते हुए चलते हैं। अब ये हमारे पास क्लास है व्हीकल की, ठीक है, ये व्हीकल की क्लास है। अब इसके अंदर मैंने एक पब्लिक इंटीजर काउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, और या उसको इनिशियलाइज मैंने कर दिया 0 से। अब आपको पता है कि भाई ये क्या होता है, कि ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है, एक तो सेम नेम ऑफ द क्लास विदाउट रिटर्न टाइप, ठीक है, और ये एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड होता है कि जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तो ये वाला मेथड कॉल हो जाता है। अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं किया, सीधा सीधा कह दिया कि भाई काउंट प्लस प्लस, और जनाब इसके नीचे एक मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड डिस्प्ले के नाम से, और यहां पर सीधा सीधा कह दिया कि भाई काउंट को प्रिंट करवा दो, काउंट को प्रिंट करवा दो। ठीक है भाई, अब मुझे बताइए इस स्ट्रक्चर से आपको क्या समझ में आता है। सर ये समझ में आता है कि ना इसका आंसर आएगा 0। 0, अच्छा। सर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो काउंट में प्लस हो जाएगा 1। 1 आएगा ना। ठीक है, अब मुझे बताइए कि अगर मैं यहाँ पर ये लिखता हूँ वेहिकल v1 इक्वल टू न्यू वेहिकल, ठीक है, और मैंने कह दिया v1 डॉट डिस्प्ले, क्या प्रिंट होगा। 1 प्रिंट 1 होगा। प्रिंट होगा। मैं यहाँ पर कहता हूं कि भाई वेहिकल v2 इक्वल टू न्यू वेहिकल, v2 डॉट करने के बाद डिस्प्ले करता हूं तो 2 प्रिंट होगा। यस सर। सही है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर इसको कह देता हूं कि जनाब ये v4 है और ये है मेरे पास v3, और ये आ गया मेरे पास v3 और ये आ गया v4। 1 2 3 4 प्रिंट होना चाहिए, ऐसा है। यस सर, 1 2 3 4 प्रिंट 1 होगा। 2 3 4 प्रिंट होगा। लेकिन सर मेरे चलो हिसाब से प्रिंट होगा 1 1 1 1 1। एग्जैक्टली, चलो देखते हैं, गलत फहमी जिसके जहन में है वो भी क्लियर हो जाएगी। अब यहाँ पर आउटपुट देखेंगे हम कि जनाब आउटपुट क्या आ रहा है। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है हम गलत हों, कि भाई 1 2 3 4 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जबकि यहाँ पे तो आउटपुट ये आएगा, बल्कि आप लोगों ने देखा होगा 4 दफा 1 लिखा हुआ आया था। मैं इसको कंसोल यस डॉट सर रीड मैंने लाइन, देखी है 4 दफा सर लेकिन उसकी जो वैल्यू थी एक बार 1 आया तो उसने उसमें स्टोर की थी ना, एक बार इंक्रीमेंट होगा हाँ तो अब ये उसमें फड्डा वही है, वैल्यू उसमें अब ये इंक्रीमेंट होता फड्डा है ना। है, ये स्टैटिक का फड्डा सर। है, ये स्टैटिक का फड्डा है। अभी आता हूँ उस पर, मैं यहाँ पर पहले आउटपुट दिखा दूँ, कंसोल डॉट रीड लाइन, ठीक है जनाब। तो यहाँ पर पहले आउटपुट देखेंगे आप। अब देखें क्योंकि वेरिएबल मेरा नॉन स्टैटिक है तो हर इंस्टेंस पे एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है,
क्योंकि मेरा काउंट का जो वेरिएबल है वो क्या है, नॉन स्टैटिक है। तो जनाब हर इंस्टेंस पे एक नई कॉपी क्रिएट कर रहा है, वो पुराने वाले एक ही इंस्टेंस पे काम नहीं कर रहा, वो नया इंस्टेंस पे, हर इंस्टेंस पे एक नई मेमोरी एलोकेट कर रहा है मेमोरी में, और नए सिरे से वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीमेंट कर रहा है। यानी फॉर सपोज काउंट का वेरिएबल था, इनिशियलाइज हुआ 0 से। अब जब व्हीकल का पहला ऑब्जेक्ट बना, सर ये रेफरेंस वाला वो है ना, ये क्या, स्टैटिक रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करता है जी ना जी ये? जी जी एग्जैक्टली, हाँ बिल्कुल यहाँ सही पे पकड़ा, स्टेटस वैल्यू टाइप और रेफरेंस टाइप, बिल्कुल सही पकड़ा। तो यहाँ पर देखिए कि मेरे पास काउंट क्या था, इनिशियलाइज हुआ था 0 से। अब इस बॉडी का मतलब ये है कि जब भी ये वाली लाइन ऑफ कोड चलेगा तो ये वाली बॉडी रन होगी। अब ये वाला लाइन ऑफ कोड कितनी दफा चल रहा है, 1 2 3 4, 4 इंस्टेंस क्रिएट कर 4 रहा है। टाइम्स चल रहा है। सही है, 4 इंस्टेंस क्रिएट कर रहा है, तो इसका मतलब 4 दफा ये बॉडी रन हुई, तो 0 से 1 हुआ। अब तो यहाँ पर जनाब हो ये रहा है कि जो काउंट का वेरिएबल है ना, वो हर इंस्टेंस के लिए सेपरेटली वर्क कर रहा है। जब दोबारा से ये वाला इंस्टेंस चला तो इसने नई मेमोरी एलोकेट करी, उसको 0 से इनिशियलाइज किया, और फिर इसकी वजह से उसने 1 बना दिया उसको। तो यहाँ पे भी 1 बन गया, यहाँ पे भी 1 बन गया। तो चलो अब मुझे बताओ क्लास, देखो अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, मैंने यहाँ से 2 इंस्टेंस हटा दिए, फॉर सपोज मैंने यहाँ से 2 इंस्टेंस हटा दिए। ठीक है, सर 2 से ज्यादा ही चलेगा। अब मैं दोबारा लिखता हूं v1 डॉट डिस्प्ले, यहां से ये हटा देता हूं। तो अब मुझे बताओ क्या मिलेगा मुझे, सर 1 प्रिंट सर होगा। अभी भी स्टिल मुझे 1 ही मिलेगा, क्योंकि फिर मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि वो वेरिएबल नॉन स्टैटिक है, और नॉन स्टैटिक हर इंस्टेंस में नई मेमोरी एलोकेट करता है। बट क्लास में इसी प्रोग्राम में सिर्फ कुछ नहीं करता, मैं इस पब्लिक के बाद इस वेरिएबल को स्टैटिक बना देता हूं, और स्टैटिक बनाने के बाद जनाब मैं यहाँ पर वही वाला काम कर लेता हूँ जो मैंने इससे पहले किया था। तो अब मुझे बताइए कि क्या आउटपुट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग। सर 1 2 3 4 1 2 अब 3 यहाँ पर यकीनन 1 2 3 4 आउटपुट जो है वो मेरे पास इस तरीके से आएगा कि अब ये चेक कर रहा है कि भाई हाउ मैनी नंबर ऑफ इंस्टेंस क्लास में, अगर यहाँ पर ये हटा दूं, ये हटा दूं और ये हटा दूं, अभी भी स्टिल यहां पर मैं इसको लिखता हूं। देखें एक इंस्टेंस मेरा यहां बना, ठीक है, उसके बाद मैंने उस इंस्टेंस को क्या कर दिया, प्रिंट करवा दिया, लेकिन उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 इंस्टेंस और बनाए। तो क्लास मुझे अभी भी बताओ कि यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा। सर 1 ही आएगा यहाँ सर 1 आएगा ना। 1 आएगा। यस सर। कौन लोग ये कह रहे हैं कि 4 आएगा, कौन लोग ये कह रहे हैं कि 4 आएगा, और कौन लोग ये कह रहे हैं कि 1 आएगा। चलो जरा मैं पार्टिसिपेंट लिस्ट में देखूं, जरा रेज हैंड करो, 1 वाले रेज हैंड करो। सर एक दोबारा सेकंड। कोड दिखाएगा ना व्हीकल वाली। 1 2 3 जी गर्ल्स, आप लोग भी तो कोई आइडिया दें क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप लोग आउटपुट। चलो यहाँ पे 4 आउटपुट आएगा जनरेट करते हैं। और 1 आएगा। हाँ 1 आएगा,
क्योंकि जनाब 1 यहाँ पर पहला इंस्टेंस की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो चुकी है, लेकिन क्लास में यहाँ से उठाकर इसको यहाँ पर लिख दूं तो आप मुझे बताइए कि क्या आएगा। सर कोई फर्क नहीं पड़ता कोई फर्क नहीं पड़ता। कि सर कहीं पे भी लिखे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज पर। अबे नहीं करो यार, फर्क तो पड़ेगा। यहाँ पे ये चेक करो, हो रहा है। फर्क पड़ेगा मेरे दोस्त, क्योंकि नंबर ऑफ इंस्टेंस, यही चक्कर है नॉन स्टैटिक और स्टैटिक का, कि स्टैटिक वेरिएबल कोई अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं करता। वो जब एक रेफरेंस इसको मिल जाता है, वो क्या करता है, वो तमाम इंस्टेंस का रेफरेंस अपने पास स्टोर कर लेता है। यानी सर एक क्वेश्चन है सर। स्टूडेंट 2 मिनट प्लीज मुझे दिएगा। जी स्टूडेंट्स पूछिए। सर अगर हम स्टैटिक का कीवर्ड यूज नहीं करते तो जितने इंस्टेंस आप यूज करते हैं उनकी मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है? वो जाके स्टैक में एलोकेट होती है या हीप में? देखो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्लासेस की, सही है, तो क्लास एक कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्लास का, और एक कॉन्सेप्ट होता है स्ट्रक्चर का, जो कि स्ट्रक्ट का कीवर्ड मिलता है। स्ट्रक्ट जो है वो हमारे पास जो है वो स्टैक मेमोरी में मेमोरी एलोकेट करती है। तो स्ट्रक्चर हम लोग क्यों यूज नहीं कर रहे होते, क्योंकि स्टैक मेमोरी हमारी एक लिमिटेड मेमोरी होती है। तो आपने देखा होगा हमेशा एक एक्सेप्शन जनरेट हुई होती है, स्टैक ओवरफ्लो, ठीक है। सर तो वो एक स्टैक मिनट ओवरफ्लो क्यों हो जाती है, क्योंकि वो एक लिमिटेड मेमोरी होती है, और स्ट्रक्चर जो है वो उस स्टैक मेमोरी में जो है वो एलोकेशन करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लासेस की, तो क्लासेस जो है वो स्टैक में एलोकेट नहीं करती, वो हीप में मेमोरी एलोकेट करती है। क्योंकि क्लास अगर आप किसी भी एप्लीकेशन में देखें तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्लास। कितनी नंबर ऑफ क्लासेस जो है उसमें बन रही होती हैं, उसमें कितना कितना कोड लिखा हुआ होता है, कितने कितने वेरिएबल बने हुए होते हैं, ठीक है। तो अगर ये हम स्टैक मेमोरी में देखें, अगर ये चीज स्टैक मेमोरी में जाके स्टोर हो रही होगी, तो ये तो फौरन ही स्टैक ओवरफ्लो की एक्सेप्शन दे देगी। नहीं, जबकि ऐसा नहीं होता, वो हीप में एलोकेट हो रही होती। सही है सर। ठीक है, और सर जब आपने उसको इंस्टेंस को V4 में जाके V1 को प्रिंट करवाया, तो अगर हम ऊपर वाले को छोड़ देंगे तो उनकी अगर सेम वैल्यू आएगी तो उनके दोबारा वही वाली मेमोरी एड्रेस पे मेमोरी लोकेट होगी या? जी 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 जी, देखो यहाँ पर हो ये रहा है ना कि देखो पहला इंस्टेंस चला, काउंट की वैल्यू 0 से क्या हो गई, 1 हो गई। फिर दूसरा इंस्टेंस चला, अब नई उसने मेमोरी एलोकेट नहीं करी, उसने उसी पे ओवरराइड कर दिया, सही सही समझ उसने में आ उसी पे ओवरराइड कर दिया। इसी तरीके से तीसरे तीसरा इंस्टेंस और यहाँ पे चौथा इंस्टेंस, तो आप यहाँ पर कितने नंबर ऑफ इंस्टेंस बना लो, तो यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम ऐसा बनाया है कि जिसमें हम काउंट कर रहे हैं कि भाई जो क्लास है उसके नंबर ऑफ इंस्टेंस को काउंट कर दो। तो हमने एक वेरिएबल बना लिया स्टैटिक का। तो स्टैटिक क्या कर रहा है, हर इंस्टेंस पे एक अलग से मेमोरी एलोकेट नहीं कर रहा, वो एक ही मेमोरी में चल रहा है और काउंट करवाता जा रहा है नंबर ऑफ इंस्टेंस को। ठीक है सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो जनाब ये वाली जो है वो हमारे पास एग्जांपल हो गई इसकी स्टैटिक मेंबर्स की। अच्छा, इसमें और क्या रहता है, हाँ अब जनाब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि भाई ये क्लास तो थी, क्लास के अंदर मेंबर, अगर कोई भी क्लास के अंदर फॉर सपोज पब्लिक स्टैटिक इंटीजर ए, अब मैं आप लोगों से पूछूं कि जनाब अगर एक क्लास है मेरे पास व्हीकल की और वो कोड नॉन स्टैटिक क्लास है, तो मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या नॉन स्टैटिक क्लास में स्टैटिक मेंबर बन सकते हैं? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। वो इसलिए बन सकते हैं कि भाई अगर मुझे इस ए को एक्सेस करना है, या अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई पब्लिक स्टैटिक वॉइड शो के नाम से कोई मेथड हो,
तो अब ये मेथड भी स्टैटिक हो गया। अब इसी तरीके से मेरे पास हो सकता था भाई एक और प्रॉपर्टी हो जो कि स्टैटिक ना हो, पब्लिक इंटीजर A1। तो अब मुझे बताइए, और इसी तरीके से मेरे पास एक मेथड होता कि भाई पब्लिक वॉइड डिस्प्ले। क्या ये दोनों एट्रीब्यूट सेम है? क्या ये दोनों मेथड सेम है? नहीं, बिल्कुल सेम नहीं है। अब मुझे बताइए कि अब ये A1 जो है वो मेरे पास एक नॉन स्टैटिक है और A जो है वो मेरे पास स्टैटिक है। शो मेथड मेरे पास स्टैटिक मेथड है और डिस्प्ले मेथड मेरे पास नॉन स्टैटिक मेथड है। तो जनाब मैं अगर इसको यहाँ पर एक्सेस करूंगा और फॉर एग्जांपल मुझे नॉन स्टैटिक जो भी मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करवाना है, तो मुझे हमेशा इस लाइन की जरूरत होगी, व्हीकल v1 इक्वल टू न्यू व्हीकल। तो जैसे मैं v1 करूंगा तो मुझे जितने भी नॉन स्टैटिक मेंबर्स हैं वो मिल जाएंगे। जैसे कि A1 की वैल्यू मैंने यहाँ पर दे दी 10। जैसे मैंने v1 डॉट करूंगा तो मुझे डिस्प्ले का मेथड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो A1 जो और डिस्प्ले का मेथड क्या है, नॉन स्टैटिक है। और नॉन स्टैटिक को हमेशा क्लास के रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है इन्वोक होने के लिए। बट इस क्लास में दो मेंबर ऐसे थे कि जो कि इंडिपेंडेंट थे। इंडिपेंडेंट इन सेंस में कि भाई स्टैटिक थे, तो स्टैटिक को क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती, वो हमेशा क्लास के नेम से कॉल होते हैं, जैसे कि a इक्वल टू 10। और इसी तरीके से व्हीकल डॉट शो। तो अब मुझे बताइए प्रोग्रामिंग फंडामेंटल से आप लोग इस टाइप का कोई एक मेथड यूज करते हुए आ रहे हैं पहली क्लास से, वो कौन सा था मेथड? कंसोल डॉट रीड की। ठीक है, ये जो आपके सामने लिखा हुआ मेथड, ये क्या है? कंसोल क्या है? क्लास के क्लास नाम से इस तरीके से कौन मेथड शो हो रहा है? रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट, कंसोल डॉट रीड, ऑल आर द स्टैटिक मेथड। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्लास के नाम से कॉल होते हैं। अगर कंसोल यानी राइट लाइन अगर नॉन स्टैटिक मेथड होता तो हमेशा इंप्लीमेंट करने के लिए हमें पहले ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता इस तरीके से और फिर इस तरीके से इन्वोक होता, राइट? अब क्लास आप लोगों से एक और टर्म मुझे पूछनी है, वो ये पूछनी है कि आप लोगों ने कहा कि भाई सर अगर क्लास नॉन स्टैटिक हो, सही है, अगर क्लास नॉन स्टैटिक हो तो भाई इसमें ऑप्शन है कि भाई इसमें स्टैटिक मेंबर भी आ सकते हैं, इसमें नॉन स्टैटिक मेंबर भी आ सकते हैं, ठीक है। और हमने इम्प्लीमेंट भी कर लिया भाई, दोनों दावियों से इम्प्लीमेंटेशन हो रही थी तमाम एलिमेंट्स की। लेकिन क्लास में अगर क्लास को ही स्टैटिक कर दूं तो अब मुझे बताइए कि इस क्लास में क्या लिमिटेशन है। ये मैंने शायद असाइनमेंट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी दिया हुआ है आप लोगों को, हाउ टू इम्प्लीमेंट द नॉन स्टैटिक मेंबर इन स्टैटिक क्लास। तो अब यहाँ पर जनाब देखिए कि जब क्लास स्टैटिक हो जाए, मैं क्लास के मेंबर की बात नहीं कर रहा, जब ओवरऑल पूरी क्लास ही स्टैटिक हो जाए तो यहाँ पर आप पे वाजिब हो जाएगा कि इस क्लास के हर मेंबर को स्टैटिक होना जरूरी है। नॉन स्टैटिक मेंबर का इसमें अब कोई काम नहीं है, सर चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। चाहे वो कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो। देखो जनाब, पहली बात तो ये क्लास स्टैटिक हो गई ना तो कंस्ट्रक्टर तो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये वाली क्लास जो है वो मुझे व्हीकल की क्लास मुझे ये वाला काम करने ही नहीं देगी, ये वाला काम करने ही नहीं देगी। अब जब ये वाला काम नहीं करने देगी तो यकीनन मैं कंस्ट्रक्टर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता, राइट? पहले तो ये बात हमें समझ में आ गई। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक मेंबर बनाता हूं पब्लिक इंटीजर ए का। अब ये क्या है? क्लास स्टैटिक है बट उसके अंदर मेंबर क्या है? नॉन स्टैटिक है। अब ये नॉन स्टैटिक को जब मैं यहाँ पे एक्सेस करूंगा तो मुझे यकीनन v1 चाहिए। v1 डॉट करने के बाद a इक्वल टू 10,
तो जनाब ये V1 ही नहीं बनाने दे रहा आपको, तो आप मुझे बताओ कि नॉन स्टैटिक फील्ड कैसे एक्सेस करोगे? ठीक है, तो जनाब हमें ये पता चला कि भाई अगर क्लास स्टैटिक हो गई तो हम इसमें कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर साफ साफ लफ्जों में कह रहा है कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंट ऑफ द स्टैटिक क्लास। आप इसका इंस्टेंस ही नहीं बना सकते, क्योंकि इंस्टेंस कब बनता है? जब न्यू के कीवर्ड के बाद कंस्ट्रक्टर बनता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और हमने ये पढ़ा कि अगर कंस्ट्रक्टर ना बनाओ तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर तो होता है ना, ये तो उसको भी अलाउ नहीं कर रहा। और दूसरी शर्त ये है जनाब कि अगर क्लास स्टैटिक हो गई तो उसके अंदर तमाम एट्रीब्यूट और मेथड स्टैटिक होने चाहिए। अगर नॉन स्टैटिक हुआ तो नॉन स्टैटिक को ऑब्जेक्ट रेफरेंस की जरूरत पड़ती है, और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाने ही नहीं दे रही है। तो यहाँ पर हमने ये बात सीखी कि भाई स्टैटिक अगर क्लास हो गई, क्लास अगर स्टैटिक हो गई तो उसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी होंगी, एट्रीब्यूट होंगे, ऑल आर शुड बी स्टैटिक। तो मैं यहाँ पर इजीली इस तरीके से इसको एक्सेस करवा सकता हूँ। ठीक है जनाब।